जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में हम 3 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दिसंबर महीने की जो पेंशन है उसका पूरा अपडेट देखेंगे। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, इस पर क्या स्थिति है, ये आपको साफ साफ समझाऊंगी। और इस वीडियो के अंत में आपके द्वारा आए हुए कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स और उसके जवाब भी शेयर करूंगी। यानी यही कुछ जानकारी है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे दिसंबर महीने की पेंशन के साथ। देखिए, दिसंबर महीने की पेंशन किसी की भी नहीं रुकने वाली है। बहुत सारे सवाल मुझे इसको लेकर आए हैं जहां पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स परेशान दिख रहे हैं। ऐसे में अगर बात करूं कल की, तो देखिए हमारी एक जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो 2 दिन से लगातार ये सवाल पूछ रही थी कि मैम मुझे लग रहा है कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कुछ इस बात को लेकर टेंशन हो रही है। और जब स्पर्श में लॉगिन करके इसको चेक किया तो सही में उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं हो पाया था। फिर उन्होंने जब अपने रजिस्टर नंबर से स्पर्श में कॉल करके इसका कारण पूछा तब इसके बारे में उनको सारी जानकारी जो है वो मिली। तो देखिए बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिन्होंने नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दिया है और निश्चिंत होकर बैठ गए। उनके लिए ये एक चेतावनी है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जो है वो चेक करिए। स्पर्श में लॉगिन करके देखिए कि लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट जो है वो अपडेट हुई है या नहीं, 2026 की बता रहे हैं या नहीं, इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा। और साथ ही में जिनकी लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट नवंबर की थी और अगर कोई भी अगर मिस्टेक हुई है आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने से, तो भी दिसंबर महीने की पेंशन आपकी नहीं रुकने वाली है, जनवरी से जरूर से प्रभावित हो जाएगी और फिर उसको चालू कराने में काफी दिक्कत होगी। तो ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जरूर से चेक करिएगा। ये दिसंबर महीने की पेंशन अपडेट थी। और साथ ही में एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, हालांकि कल के वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, फिर भी अभी इसको लेकर लगातार फोन आ रहे हैं तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि दिसंबर महीने की पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपकी पेंशन, आपका जो बेसिक है और उसमें 58% डीआर के साथ जो जुड़कर आएगा उतना ही आएगा। ये जो डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है उनका अलग से कैलकुलेशन होता है, लेकिन नॉर्मल पेंशन जिसकी आ रही है उसको सिर्फ इतना ही है। अभी कोई भी बढ़ोतरी जो है वो नहीं हुई है। तो ऐसी जो बातें चल रही हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8 सीपीसी 1 जनवरी से लागू होगा या नहीं। देखिए, लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री की तरफ से जो पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया है, अगर उसकी बात करूं, जब उनसे साफ साफ ये पूछा गया था, वित्त मंत्री जी से ये पूछा गया था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं, तो इस पर क्या जवाब था उनका। उनका जवाब था, यानी अगर मैं कहूं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब मिला है तो गलत नहीं होगा, कि देखिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी। यानी सरकार पर छोड़ दिया है। बात बिल्कुल सही है। 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है जो सिफारिशें तय करेगी वो उसमें कितनी सिफारिशों पर सहमत होना है ये केंद्र सरकार का अपना डिसीजन होगा। लेकिन 8वां वेतन आयोग किस दिन से लागू होगा, ये इस पर अलग अलग जो यूनियंस हैं ये सरकार के सामने मांग रख रही है कि सिफारिशें मानना आपके हाथ में है, लेकिन इसको लागू करना है 1 जनवरी 2026 से ही। और देखिए अगर ऐसा नहीं होता है तो 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान हो सकता है। उम्मीद करती हूं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही लागू करेगी, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी मीटिंग्स हमें इसको लेकर भी देखने के लिए मिल सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई हुए थे
तो उस टर्म ऑफ रेफरेंस में जो छोटी सी गलती दिखी गई थी, यानी इसके पहले के जो सभी वेतन आयोग थे उसमें साफ साफ लिखा था कि सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी, ये पेंशनर्स को भी फायदा, कुछ इस तरीके की लाइनें जो है हर वेतन आयोग के उसमें नोटिफिकेशन वगैरह में लिखी जा रही। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस जो नोटिफाई हुए हैं उसमें ये लाइन क्यों मिसिंग थी? इसके बाद लगातार पेंशनर्स में ये चिंता का विषय था। हालांकि इसको लेकर क्लियर वगैरह किया है पंकज चौधरी जी का, जो हमने एक इंटरव्यू वगैरह देखा था, खुली बातचीत, उसमें ये कहा गया था कि किसी भी पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार राज्यसभा लोकसभा में भी ये कह चुकी है कि किसी भी पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होगा, यानी पेंशन और सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के तहत, तो हम निश्चिंत तो रह सकते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं 8वां वेतन आयोग किस दिन से लागू होगा, इस बात पर तो जरूर से पेच फंसता हुआ दिख रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको लेकर हमें बहुत सारी मीटिंग्स देखने के लिए मिले। ऐसी सारी अपडेट समय समय पर, यानी सही समय पर आपको अगर चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि ये सारी जानकारी सही समय पर आपको मिलती रहे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जिनमें ओआरओपी एरियर को लेकर जानकारी मांगी है, एमएससीपी को लेकर जानकारी मांगी है, फैमिली पेंशनर्स हैं वो कार परचेज को लेकर जानकारी मांग रही हैं, पीएमआर केस की क्या अपडेट है, लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई, डीएससी पेंशनर्स, एमएससीपी, बहुत सारी कुछ इस तरीके की जानकारियां जो है मांगी गई है। तो चलिए एक एक करके अब इन कमेंट्स के जवाब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे जो एक पेंशनर से वो लिख रहे हैं कि बहन जी नमस्कार, आपके द्वारा सारी जानकारी जो दी जा रही है डिफेंस पेंशनर्स के हित में जो आप साझा करती हैं वो अच्छी होती है, तो इसके लिए धन्यवाद। रिजर्विस्ट फैमिली पेंशन को ओआरओपी से एएफटी का जो जजमेंट आया था, जो रिजर्विस्ट जवानों के हित में आया था, सरकार ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी। पिछले साल अगस्त 2024 में कोर्ट का फैसला पूर्व सैनिकों के हित में आया, इस बारे में उचित जानकारी देने का कष्ट करिए। यानी ये लिख रहे हैं कि जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं इनको ओआरओपी देने का जजमेंट आया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, ऐसा इस कमेंट में लिखा हुआ है। देखिए इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, पर ये जो सारा केस जो हुआ है या ये सारी जानकारी, इसको लेकर मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि देखिए मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं जिन्होंने पूरी सेवा दी है, ये हक है उनका कि उनको ओआरओपी लागू हो और साथ ही में उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसको लेकर जो ज्ञापन वगैरह सौंपे जाते हैं इसके बारे में सिर्फ मेरा ही एक चैनल ऐसा है या मैं ही एक ऐसी हूं जो आपको जानकारी देती हूँ, क्योंकि मेरे इस चैनल के साथ ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स जुड़े हैं जो रिजर्विस्ट हैं और अपनी पेंशन से जुड़ी वो छोटी से छोटी जानकारी चाहते हैं, तो मैं अपना कर्तव्य सही तरीके से समझ रही हूँ और जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से दे दूंगी, और इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेकर जल्दी ही आऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, एमएससीपी मिलेगा पूर्व सैनिक को? देखिए कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने जानकारी शेयर की थी कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से 8वें वेतन आयोग की कमेटी को जो है ये सिफारिशें गई है, ये कुछ सुझाव गए हैं कि एमएससीपी जो है उसमें कुछ बदलाव किए जाए, यानी 8, 16 और 24 के बदले इसको 6, 12 और 18 कर दिया जाए, ताकि हमारे जो सैनिक हैं या पूर्व सैनिक है उनको पूर्व सैनिकों तो नहीं मिलेगा हालांकि लाभ इसका, लेकिन सैनिकों को मिले। उस वीडियो में मुझे ये कमेंट आया है। अब मैं इस कमेंट में देखिए ये साफ साफ नहीं लिखा है कि ये किस विषय को लेकर जानकारी चाहते हैं, मतलब क्या जानकारी चाहते हैं, और यही वजह है कि मैं कहती हूँ कि जब कमेंट्स करते हैं तो विस्तार से करिए। देखिए अगर यहाँ पर जो ये लिखा है कि एमएससीपी मिलेगा पूर्व सैनिक को, तो पूर्व सैनिक को एमएससीपी मिल ही रहा है। इस चैनल के माध्यम से जब जब हमने बात की है इसको लेकर, हमारे जो भाई हैं उन्होंने जब कंप्लेन की है उनको एमएससीपी मिला है, लाखों का एरियर भी मिला है, तो पूर्व सैनिक को एमएससीपी मिलता है। लेकिन वो जो बदले हुए नियम है, जो सुझाव के बारे में जिसमें बात की थी, वो जो आयोग में रिटायर होकर आएंगे 8वें वेतन आयोग में, अगर केंद्र सरकार सहमत हो जाती तो 8वें वेतन आयोग में जो रिटायर होकर आएंगे उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि फैमिली पेंशनर्स को व्हीकल परचेस के लिए कोई स्कीम है या नहीं, बताइएगा। बिल्कुल, फैमिली पेंशनर्स जो है वो सीएसडी के तहत कार परचेस कर सकती है। आप चाहती हैं अगर कि इस पे डिटेल में वीडियो में लेकर आऊं, तो मैं जरूर से लेकर आऊंगी। आप कमेंट्स के माध्यम से इसके बारे में जरूर से बात करिएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम आपका नंबर दीजिएगा, तो मैं बिल्कुल बहुत सारे वीडियोस में नंबर शेयर करती रहती हूँ, आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। और साथ ही में ये लिख रहे हैं कि एमएससीपी की पेंशन किसको मिलती है?
देखिए एमएससीपी के लिए जो एलिजिबल होते हैं, इसके लिए कार्रवाई करते हैं, पार्टी ऑर्डर वगैरह बन जाता है, फिर एमएससीपी मिल जाती है, उनको एमएससीपी के तहत बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। आप अगर 2006 में या उसके बाद रिटायर होकर आए हैं तो एमएससीपी के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल में कमेंट करिए ताकि हम इसके बारे में आपको गाइड कर पाए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी राम राम, आपकी जानकारी सटीक होती है। पीएमआर वालों को कुछ नहीं मिले, उनका कुछ होगा या नहीं इसके बारे में कंफर्म करें। देखिए पीएमआर केस की जो अपडेट थी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोस में शेयर करती भी रहती हूँ, लेकिन फिर से यहाँ बता दूं कि ऐसे सभी पेंशनर्स के लिए जिन्होंने अलग अलग एफटी के माध्यम से पीएमआर का केस दर्ज करवाया था, ओआरओपी का केस दर्ज करवाया था हमारे पीएमआर वेटरन्स ने। अब वहां से वो जीत भी गए थे, लेकिन उसमें भी स्टे लगा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। अब इसकी जो सुनवाई है एफटी न्यू दिल्ली में हमारे जो प्रिंसिपल बेंच है उसमें हो रही है और जनवरी महीने में इसकी सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि जनवरी की डेट पड़ी है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से जानकारी शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिलती है बैंक के थ्रू, लेकिन मैम मेरी माता जी को नवंबर मंथ की यानी 2025 की पेंशन जो है वो नहीं मिली, जबकि मैंने 12 नवंबर 2025 को ही लाइफ सर्टिफिकेट बैंक जाकर सबमिट करा दिया था। फिर भी हमारी माता जी को नवंबर महीने की पेंशन जो है वो नहीं मिली है, क्या करूं? देखिए इसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि इस पर्स में आपका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जैसे कि आप इस कमेंट्स में बता रहे हैं कि आपकी माताजी की लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट जो है वो नवंबर महीने की थी और थोड़ी देर पहले ही मैं ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि जिनकी भी लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट नवंबर 2025 की थी और उनसे लाइफ सर्टिफिकेट भरने में कोई गलती भी हो गई है, तो भी नवंबर की महीने की पेंशन नहीं रोक सकती। एक ही वजह हो सकती है इसकी कि आपकी माताजी का जो माइग्रेशन है वो स्पर्श में हो गया होगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करवाना पड़ेगा और हो सकता है कि 2-3 महीने पहले हो गया होगा, ऐसा ही लग रहा है। और इसी वजह से जब क्या होता है कि स्पर्श में हमारा माइग्रेशन हो जाता है, फिर स्पर्श टीम के द्वारा हमारा जो रजिस्टर नंबर होता है उस पर मैसेज आता है, नया पीपीओ नंबर वगैरह का पासवर्ड का मैसेज आता है, जब हमें पता चलता है कि हमारा माइग्रेशन हो गया है। उसके बाद अगर लाइफ सर्टिफिकेट हम स्पर्श में सबमिट नहीं करवाते हैं, कुछ कार्रवाई हमें करनी होती है, वो अगर हम नहीं करते हैं, तो हमारा पेंशन जो है वो बंद हो जाता है। आपके जो केस में है, इस बात की संभावना ज़्यादा लगती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे कॉल करिए ताकि मैं माइग्रेशन स्टेटस वगैरह जो है वो चेक करके दे दूँ। फिर इसके बाद क्या कार्रवाई करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूँगी। पेंशन शुरू हो जाएगी, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, मैं 2017 फरवरी में डीएससी से पेंशन आया था, मुझे एमएससीपी में कुछ मिलेगा या नहीं, कृपया बताएं। नायक रैंक से आया था और 15 साल और 6 महीने की सर्विस। देखिए 15 साल 6 महीने की सर्विस है तो आपको हवलदार की एमएससीपी नहीं मिलेगी। हालांकि आप एमएससीपी के लिए अगर मैं बात करूं एलिजिबल की तो देखिए वो 2017 में आप रिटायर होकर आए हैं। अब डीएससी में अगर एमएससीपी के रूल्स की बात करूं तो 1/1/2016 को यानी 7th पे कमीशन में जितने भी पेंशनर्स जो है वो सर्विस में थे तो उनको एमएससीपी लागू है। ये नॉर्मल डीएससी वाले वेटरन्स के लिए जो है मैं कह रही हूँ। लेकिन क्योंकि आपकी सर्विस कंप्लीट नहीं है तो आपको ऐसे ही जो है हवलदार की एमएससीपी नहीं मिलेगी। इसके लिए आप मुझे कॉल करिए ताकि मैं आप आगे आपको क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में बात करूं। और क्योंकि आज मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जहां पर हमारे पेंशनर्स जो है या फैमिली पेंशनर्स जो है वो पेंशन उनकी बंद हो गई है और इसको लेकर परेशान है, तो मैं आज की इस वीडियो के अंत में मेरे मोबाइल नंबर जो है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, मैं 1998 दिसंबर का पेंशनर्स हूँ आर्मी से, मुझे कुछ भी मिलेगा या नहीं इसके बारे में बताइए। देखिए एससीपी एमएससीपी आपको दोनों ही लागू नहीं है। एमएसपी की बात करूं तो ओआरओपी के माध्यम से एमएसपी आपको मिल रही है, तो उस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। बाकी जो सर्कुलर्स वगैरह आ रहे हैं या आए थे 2006 में, 2009 में, 2012 में, 2014 में जो ओआरओपी का है, 2019 में जो ओआरओपी 2 का है या 2023-24 में जो ओआरओपी 3 का है, ये सर्कुलर सारे आपको लागू हैं। उम्मीद करती हूँ कि इनका लाभ आपको मिल गया होगा। अगर अभी आपकी बेसिक सही आ रही है तो ये सारे जो सर्कुलर्स हैं आपको सही तरीके से मिले हैं। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। देखिए बहुत प्यारा सा कमेंट्स ये हमारी फैमिली पेंशनर्स ने कश्मीर से किया है। ये लिख रहे हैं कि
पहले इनका जो पहला कमेंट है वो मैं पढ़ लेती हूँ। ये लिख रहे हैं कि ये कश्मीर से हैं, एक फैमिली पेंशनर्स हैं और आप मेरे सारे वीडियोज़ को इनको पसंद आ रहे हैं और इन्होंने गॉड ब्लेस यू कहा है, यानी दुआएँ दी हैं। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत, बहुत धन्यवाद। मैं जभी भी कभी हमारी फैमिली पेंशनर्स के कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है। और एक वीडियो बनाने में, उसके पीछे रिसर्च करने में, जवाब देने में, मैं जितनी भी मेहनत करती हूँ ना, ये ऐसे कमेंट्स पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो सारी मेहनत मुझे लगता है कि कहीं न कहीं साकार हो रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि ये कश्मीर से हैं और हमारा इंतज़ार कर रही हैं और प्लीज़ कश्मीर में विज़िट करिए। मैं ज़रूर आऊँगी घूमने के लिए। एक बार मैं आ चुकी हूँ, कश्मीर बेहद खूबसूरत है। इसे हमारे यहाँ का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। बेहद ही कश्मीर खूबसूरत है। मैं घूम चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊँगी और ज़रूर आपसे मिलूँगी। अगला कमेंट करिएगा, अगर आपको ये मैसेज जो आपके कमेंट्स का मैंने जवाब दिया है, आप लगातार वीडियोस देख रही हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा कि मैंने ये जो आपका कमेंट पढ़ा वो आपको मिल गया है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं 2012 में 2022 में 17 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 100% की जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो कितना होता है? प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। यानी हमारी बेसिक का कितना परसेंट होता है? अगर 100% डिसेबिलिटी है तो कितना अ, ये डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है? इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। आपकी लास्ट जो सैलरी थी, जो सैलरी की बेसिक थी, उसका 30% होता है ये डिसेबिलिटी एलिमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको सही डिसेबिलिटी का पेंशन नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए। इस वीडियो के अंत में जो है मैं अपने नंबर शेयर कर दूँगी। चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे जिसके मैंने जवाब दिए और साथ ही में जैसे कि अब कुछ देर पहले मैंने कहा था कि नंबर मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि एक फैमिली पेंशनर की जो पेंशन रुकी हुई है और ये बात काफ़ी चिंताजनक है। तो चलिए मैं अपने नंबर शेयर कर देती हूँ, 9157075843। ये मेरे मोबाइल नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर अगर संपर्क करना चाहते हैं तो पहले कॉल करिए, हमसे बातचीत करिए, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपसे मँगा लूँगी। उसके बाद ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पर सैकड़ों मैसेजेस हैं, मैं सब नहीं देख पाती हूँ, सबके जवाब नहीं दे पा रही हूँ, समय की कमी की वजह से। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।